आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दिया था, आपने कैसे यहाँ पे एडमिशन लिया था? तो इंटर्नशिप वगैरह का क्या सीन है यहाँ पे? यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी कैसा है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। अलग सिटी मतलब इस टाइप का लगता है कि जन्नत है, तो उस हिसाब से यहाँ पे कैंपस को देखना चाहिए या फिर एजुकेशन के हिसाब से कैसा है यहाँ का कैंपस लाइफ वगैरह? कोडिंग को लेके कैसा चलता है यहाँ पे और कब से कोडिंग कराते हैं? हैकाथॉन्स वगैरह का क्या है? यहाँ पे बोलता है एप्पल के लैब है हमारे पास, IBM के साथ कोलैबोरेशंस वगैरह हैं, तो वो सब किस लिए है और वहाँ पे क्या बैठाया जाता है या सिर्फ एडमिशन के टाइम पे दिखाया जाता है? तो क्या आपके लिए ये कॉलेज वर्थ इट रहा या अभी का क्या माहौल देख के क्या लग रहा है कि प्लेसमेंट वगैरह में क्या हेल्प हो जाएगी कॉलेज के साइड से? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि अभी मैं गुरुग्राम आया हुआ था और गुरुग्राम में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ILM यूनिवर्सिटी गुरुग्राम कैंपस है। वैसे तो इनका 5 कैंपस है, राइट। एक ग्रेटर नोएडा मिल जाएगा, गुरुग्राम मिल जाएगा, लोधी रोड मिल जाएगा, लखनऊ मिल जाएगा, जयपुर मिल जाएगा। तो इन सब लोकेशन में इनका बहुत बड़ा ग्रुप है कॉलेजेस का, और इन सब में सबसे पॉपुलर जो है वो बीटेक के लिए अगर आप देखोगे तो ग्रेटर नोएडा थोड़ा सा अच्छा है माना जाता है। लेकिन अभी कुछ साल में अगर किसी बच्चे का थोड़ा सा बजट ज़्यादा रहता है तो वो गुरुग्राम कैंपस चूज़ करता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर अच्छी मिल जाती है और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी वगैरह अच्छी मिल जाती है, राइट। तो ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, और ये सब चीज़ें मैं पूछूंगा यहाँ के स्टूडेंट से, तो वो उस चीज़ को कैसा फील कर रही है, या जो काउंसलर एडमिशन के टाइम पे उनको बताया गया था वो चीज़ मिला उसको या नहीं मिला, या सिर्फ एडमिशन के लिए बोला कि आप हमारे यहाँ ले लो और आके यहाँ पे कुछ और ही सीन चल रहा है, राइट। तो अगर तुम भी एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हर एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगा कि तुम्हारे लिए ये यूनिवर्सिटी वर्थ इट है या नहीं है, राइट। और कैसे यहाँ पे एडमिशन होता है और एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हो स्टूडेंट के रेफरल के बेसिस पे, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो क्या नाम है आपका और कहाँ से हो आप? मेरा नाम कंचन शर्मा है और मैं हरियाणा से हूँ। कंचन, पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि जैसे हम अपने बीटेक की जर्नी के लिए कॉलेजेस देखते हैं, राइट, तो हमारे मन में आता है कि कोई अच्छा कॉलेज मिले, राइट। तो आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह दिया था? हाँ, मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था बट वो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर मेरे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं थे। मुझे IPU भी मिल रहा था बट वो ये था कि वो मेरे से दूर पड़ रहा था मेरे घर से। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे मेट्रो भी नियर बाय है और ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिर आई थॉट कि यहाँ पे मतलब ठीक है, मतलब बहुत ये मतलब सेकंड टायर कॉलेज तो नहीं है बट फिर भी ठीक है। तो मुझे पता था कि मेरे उतने मार्क्स नहीं आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा कॉलेज तो नहीं मिल सकता, तो फिर लास्टली मैंने इस ऑप्शन पर स्टिक करा कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले लेती हूँ। सो यहाँ पे बच्चा एडमिशन कैसे ले सकता है? आपने कैसे यहाँ पे एडमिशन लिया था? फर्स्टली तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और फिर आपकी बात होगी यहाँ के काउंसलर वगैरह से। वो फिर आपको बताएंगे आपको ऐसे ऐसे रजिस्टर करना है। वो यहाँ के पर्क्स भी बताते हैं कि यहाँ एडमिशन लेने पे ऐसे होता है वैसे होता है, तो बस उनके थ्रू लिया था आपने, ओके। तो जैसे हम एडमिशन के टाइम पे आते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि काउंसलर से आपने बात किया होगा कि मैम प्लेसमेंट क्या लगेगा, इंटर्नशिप वगैरह कब से होती है, तो उन्होंने बताया होगा। तो इंटर्नशिप वगैरह का क्या सीन है यहाँ पे? इंटर्नशिप ये होता है कि फर्स्ट ईयर में आपको मतलब सोशल इंटर्नशिप करनी होती है, जो कि ये NGO बेसिस पे करवाते हैं। यहाँ वो सब लोगों को मतलब अवेलेबल होती है कि बस ये कि उनको उस राउंड में जाना होता है, फिर उनको अपना इंटरव्यू देना होता है। जो भी बाहर से आते हैं इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, अगर आप उसमें कर लेते हो तो फिर वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी आप पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक NGO से कोई भी नहीं आता, मतलब अलग अलग NGO से सब लोग आते हैं। तो फर्स्ट ईयर में ये है, वो नॉन पेड होती है, उसमें कोई पेड नहीं है। उसके बाद अगर आपको खुद से बाहर से करना है या फिर टीचर्स से कांटेक्ट, अगर आपके अच्छे कांटेक्ट हैं तो आपको टीचर सजेस्ट भी करते हैं कि आप इधर ये प्रोजेक्ट वगैरह बना लो, तो आपको अच्छा रिसोर्स मिल जाएगा। बाकी जो पेड इंटर्नशिप होती है वो सेकेंड ईयर से पेड मिल जाती है, मतलब इंटर्नशिप वगैरह मिल जाती है, राइट। ओके, यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी कैसा है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सही है, मतलब फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छे हैं। मतलब अगर कोई भी इंसान है, मतलब उसको अगर नॉलेज चाहिए तो थोड़ा टीचर्स वजह से मतलब बना के रखो, और फिर यहाँ पे मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। तुम किसी भी टाइम पे जाओ उनसे बात करने के लिए तो वो सब कुछ बता देते हैं। ये नहीं है कि मतलब तुमको डिसरिस्पेक्ट करेंगे या फिर वो इरिटेट हो जाएंगे। बाकी अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ के फैकल्टीज़ में बहुत नॉलेज है और उनको नॉलेज मतलब देनी भी आती है बच्चों में। ओके, तो आपने एजुकेशन क्वालिटी के बारे में बता दिया। कैंपस लाइफ वगैरह कैसी है यहाँ का? मतलब गुड़गांव का लाइफ तो अलग वे में हम देखते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब गुरुग्राम का मतलब एक अलग सिटी, मतलब इस टाइप का लगता है कि जन्नत है।
तो उस हिसाब से यहाँ पे कैंपस को देखना चाहिए या फिर एजुकेशन के हिसाब से कैसा है यहाँ का कैंपस लाइफ वगैरह? एजुकेशन वाइज सही है, थोड़ा ये है कि मतलब इसका जो एरिया है वो एरिया थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पे मतलब फेस्ट वगैरह होते हैं बट वो वाइड एरिया पे नहीं हो पाते हैं, तो थोड़ा ये लोग अपने कैंपस को भी इन्हेंस कर रहे हैं, नई बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं, थोड़ा कैंपस छोटा। ये कि ये डिफरेंट इवेंट्स कराते रहते हैं क्योंकि डिफरेंट कोर्स हैं यहाँ पे मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्स हैं, तो वो काफ़ी सारे से को क्रिएट इवेंट हो गया या फिर कोई फेयर क्लब ही हो गया, उसमें ये मतलब सारे टैलेंट्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बेसिकली ये है। तो मतलब इवेंट्स वगैरह अच्छे खासे हो जाते हैं? होते हैं, इवेंट अच्छे होते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसमें पार्ट लेना है नहीं लेना है, और जितना आप पार्ट लोगे उतना ज़्यादा एक्सप्लोर भी अच्छे से कर सकते हो। ओके, जैसे आप बीटेक सीएससी कर रही हैं यहाँ से, राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोडिंग, राइट। कोडिंग नहीं सीखो तो प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी पूछती नहीं है, और अभी के टाइम पे 90% स्टूडेंट सीएससी ही कर रहा है, तो कोडिंग को लेके कैसा चलता है यहाँ पे और कब से कोडिंग कराते हैं, हैकाथॉन्स वगैरह का क्या है? फर्स्ट सेम से ही ये कोडिंग पे फोकस करने लग जाता है, ये मतलब अपना सी लैंग्वेज से शुरू करते हैं ये, फिर अभी राइट नाउ आई मीन सेकेंड सेम, तो अभी पाइथन चल रही है, और फिर लिनक्स वगैरह, ये सारे लैंग्वेज मतलब ये सब पे इक्वली फोकस करते हैं, बाकी वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है वो कितना ग्रैब कर पाता है, मतलब टीचर्स तो बहुत ही मतलब करते हैं, और फिर ये तरह तरह के हैकाथॉन्स भी होते रहते हैं, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना, या फिर जैसे कॉलेज में भी जो अदर है, जैसे मतलब यहाँ रोबोटिक्स लैब है या फिर जो भी है, तो वो लोग भी अदर इवेंट्स कराते हैं जहाँ पे हैकाथॉन होते हैं, जैसे अभी हैकवर्स होने वाला है, तो उसमें भी बहुत सारी टीम पार्टिसिपेट करेगी कोडिंग के यूज़ से। ओके, जैसे आपने लैब की बात करी, राइट, तो जब हम एडमिशन लेने आते हैं तो यहाँ पे बोलता है एप्पल के लैब है हमारे पास, आईबीएम के साथ कोलैबोरेशंस वगैरह हैं, तो वो सब किस लिए है और वहाँ पे क्या बैठाया जाता है या सिर्फ एडमिशन के टाइम पे दिखाया जाता है? होता है, मतलब कि जैसे यहाँ पे डिफरेंट लैब्स हैं कि जैसे कोई लिनक्स के लिए अलग लैब है, कैलकुलस की अलग लैब है, पाइथन की अलग लैब है, तो वैसे ही मतलब जो मैक लैब है वो भी है, तो वो मतलब जैसे अलग अलग सेक्शंस को अलॉट हो जाती है कि कुछ सेक्शंस की लैब इसमें ही होगी, कभी कभी ऐसे फर्दर मतलब वो चेंज भी करते रहते हैं कि कभी किन की लैब इनमें कर देते हैं, जैसे मोस्टली तो ये है कि मैक लैब तो 2 ही उसमें हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूज़ नहीं कर सकते हो, सबके लिए अवेलेबल होता है वो। कहाँ अगर किसी को अपना पर्सनल काम भी करना है तो आप उनसे परमिशन ले सकते हो और फिर वहाँ जाके काम कर सकते हो। ओके, लास्ट में हम ये पूछेंगे आपसे कि अगर कोई बच्चा स्टूडेंट है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखते हैं आईएलएम यूनिवर्सिटी तो कोई ज़्यादा टॉप बच्चे तो नहीं होते होंगे, राइट, यहाँ पे उस टाइप के बच्चे होते हैं जिसका थोड़ा सा जेईई मेंस ख़राब हो गया, कुछ पॉइंट से रह गया है और वो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ रहा है, तो वो सोचता है चलो अब गुड़गांव में देखते हैं या ग्रेटर नोएडा में देखते हैं, दिल्ली एनसीआर में देखते हैं, तो आईएलएम यूनिवर्सिटी का नाम एक आता है। तो क्या आपके लिए ये कॉलेज वर्थ इट रहा, या अभी का क्या माहौल देख के क्या लग रहा है कि प्लेसमेंट वगैरह में क्या हेल्प हो जाएगी कॉलेज की साइड से? मोस्टली देखो, अभी किसी भी कॉलेज में अगर आप जाओ तो आप पूरा टोटली आप कॉलेज पे तो डिपेंड नहीं कर सकते हो, बाकी ऐसा नहीं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाहर के भी लोग आते हैं, काफ़ी अच्छे रिनोन पर्सन आते हैं जहाँ जिनसे आप मतलब अपने बारे में भी, अपने करियर के बारे में भी पूछ सकते हो, और इतने इवेंट्स ही होते हैं कि अगर आप उसमें ही पार्टिसिपेट करोगे तो बहुत सोर्स निकल जाते हैं आपके, तो वही है मतलब जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद ग्रैब करना चाहोगे तो आप कर सकते हो यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ये वर्थ इट नहीं है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब कैलिबर, हाँ, आपके अंदर कितना कैलिबर है, कितना पोटेंशियल है कि आप उस चीज़ को कर सकते हो, तो मेन तो मेरे लिए तो यही है। तो अगर कोई स्टूडेंट आईएलएम लेने के लिए सोच रहा है, कोई जूनियर ही होगा अभी जो भी स्टूडेंट लेगा, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे उनको? हाँ, मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये कि आप अपना, अगर आपको ये लग रहा है कि अभी मैं और कोई एग्ज़ाम देती हूँ तो मेरे को वो कॉलेज मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है तो आप उधर फोकस करो और वहाँ जो चीज़ें चल रही है, और ये कॉलेज मेरे को तो नहीं लगता कि बहुत ऐसे बेकार है या फिर जो भी है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हो, कितना मेहनत कर सकते हो। ओके, सो एक और सवाल था आपके पास कि बहुत सारे बच्चे गुरुग्राम वाला कैंपस का तो थोड़ा सा फ़ीस ज़्यादा है, राइट, तो वो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकता है, तो स्कॉलरशिप का क्या है यहाँ पे, कैसे स्टूडेंट रेफरल के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल जाती है और कैसे उसको अवेल करना होता है, उसके बारे में बताओ। कुछ नहीं, मतलब ये है कि जो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं आप उनसे कनेक्ट कर लो लिंक्डइन वगैरह पे, तो या फिर उनका नंबर वगैरह ले लो, तो वो है कि आप उनका वहाँ जाके बोलोगे, रेफरेंस दोगे, तो वो उन पे स्कॉलरशिप उनको मिलती है। बाकी स्कॉलरशिप के बारे में अगर कंचन से तुम्हें बात करना है तो मैं नंबर वगैरह दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से बात करके आप करा सकते हो, राइट। तो ये था एक गुरुग्राम वाले कैंपस का हॉनेस्ट रिव्यू, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने कैंपस के बारे में डिस्कस नहीं किया है क्योंकि ऑन कैमरा ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। बहुत सारे हिडन चीज़ें हैं, उस चीज़ के बारे में अगर तुम्हें जानना है या इनसे भी जानना है तो तुम मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसा है यहाँ का, सच में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, राइट।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।